प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया जा रहा है कि आपने बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मोनोमियल्स। बच्चों, आपने जहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट का मीनिंग बच्चों होता है मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों, आपने दो पेयर्स आपको दिए गए होंगे मोनोमियल टर्म्स के, आपने उनका प्रोडक्ट करना है। तो देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें जहाँ पे इन दो मोनोमियल्स टर्म्स का बच्चों हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले 9.2 एक्सरसाइज की बेसिक्स कंसेप्ट क्या है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। तो आप प्लीज़ पहले उस प्रीवियस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही बच्चों 9.2 को देखना। इससे क्या होगा कि आपका बेस जो है वो बच्चों एक अच्छी तरह से स्ट्रांग होता जाएगा। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा उनके लिए ये वीडियो है बच्चों कि अगर आप दो टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हो, मीनिंग मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो बच्चों, पहला हमारे पास मोनोमियल जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है 4, और बच्चों जहाँ पे जो कॉमन है उसे आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो जहाँ पे दूसरी जो मोनोमियल है वो है 7p। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म है, ये कांस्टेंट नंबर है, और इस मोनोमियल जो है हमारे पास ये जो टर्म है इसके कोफिशिएंट के साथ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म के वेरिएबल के फ्रंट में लगा हुआ नंबर कोफिशिएंट कहलाया जाता है। तो आपने सिंपल तरीके से ये याद रखना है कि आपने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 28, और वेरिएबल सिर्फ एक ही था जहाँ पे p, यही इसका बच्चों होगा आंसर। तो वैसे ही बच्चों अब हम जहाँ पे देखो बच्चों, ये जो है बच्चों आपने नंबर को नंबर के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो रियलिटी में जहाँ पे क्या है कि हमें जहाँ पे दो टर्म्स दी गई है जो कि दोनों मोनोमियल्स है, लेकिन इस वाली टर्म जो है ये नेगेटिव में है, ये वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव है। इसके लिए बच्चों आपने एक ट्रिक जो है बच्चों वो याद रखनी है। जब हम दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, बच्चों अगर दोनों में साइन जो है सेम हो, बच्चों मैं कह रहा हूँ अगर दो मोनोमियल टर्म्स में, किसी भी दो मोनोमियल टर्म्स में अगर साइन सेम है, मीनिंग सोचो कि दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों ही माइनस है, तो बच्चों उसका जो आंसर आपने लिखना है बच्चों वो किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। ये खास ध्यान रखना। अगर दो मोनोमियल टर्म्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, मीनिंग मल्टीप्लाई कर रहे हो, और दोनों का साइन सेम है, तो बच्चों आपने क्या करना है, उसका आंसर पॉजिटिव में लिखना है। लेकिन अगर दो मोनोमियल टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं, अगर दो मोनोमियल्स के टर्म के साइन जो हैं, दो मोनोमियल टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं, तो बच्चों वहाँ पे आपने क्या करना है, हो सकता है कि पहली पॉजिटिव की हो दूसरी नेगेटिव की हो सकता है दूसरी नेगेटिव हो जहाँ पॉजिटिव हो। बच्चों आपने देखना है कि साइन डिफरेंट आ गए, प्लस माइनस या माइनस प्लस आ गया, तो बच्चों उसका आंसर जो होगा आपने सीधा किस में लिखना है, नेगेटिव में। दूसरे बच्चों जहाँ पे एक आइडेंटिटी और यूज़ होगी, मीनिंग एक रूल और यूज़ होगा कि अगर कोई दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे होंगे, तो वो दोनों वेरिएबल अगर सेम होंगे, जैसे मैं जहाँ पे एक्स कर रहा हूँ जहाँ पे बी एक्स कर रहा हूँ, सोचो कि एक्स की पावर 1 है जहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ लिखना है, एक ही बार लिखना है एक्स, और इसकी पावर बच्चों कर देनी है 1 + 2 दिस इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये बच्चों क्यों होता है, ये एक रूल होता है जिसमें हम लिखते हैं कि अगर बेसिस आर सेम हो तो देन बच्चों उनकी जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है, देन पावर आर एडेड, मीनिंग उनका सम कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं जहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे सोचो कि जहाँ पे m की पावर 2 है और जहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं m की पावर 3, तो बच्चों हम सीधा पता क्या करेंगे, लिखेंगे हम m की पावर 2 + 3 5, सीधा बच्चों इस तरह से लिख जाएंगे। और जहाँ पे हमारा रूल क्या काम करेगा, बेसिस आर सेम देन पावर आर एडेड। तो बच्चों एक रूल और याद रखना है कि अगर दोनों के साइन सेम हों, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो बच्चों आपने आंसर प्लस में देना है।
अगर प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई माइनस प्लस की है तो आंसर माइनस में आना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में वही हम देखेंगे। पहले बच्चों हम इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट के साथ, देखो बच्चों इन कोफिशिएंट क्या है हमारे पास इसका कोफिशिएंट है -4 और मल्टीप्लाई दूसरी टर्म का है 7। तो बच्चों देखो 4 देखो जो बच्चों जहाँ पे p जो है जो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मीनिंग p मल्टीप्लाई p। तो बच्चों देखो मैंने क्या कहा, जब भी कोई दो टर्म्स में साइन डिफरेंट हो तो आपने माइनस लगाना है। 4 7 या 28, जहाँ पे देखो बच्चों बेसिस आर सेम, पावर देखो बच्चों इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसलिए हम जहाँ पे लिख देंगे 1 + 1 इसकी पावर 2। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भी बच्चों हम इसी तरह से करेंगे। हमने सबसे पहले ट्रिक ये याद रखनी है, पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो बच्चों नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 7 या 28। तो बच्चों ये माइनस वाली टर्म थी, ये प्लस वाली, साइन डिफरेंट हो गए इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। अब देखो बच्चों p कितनी बार आ रहा है, p 1 बार और 2 बार, इसका मीनिंग p का स्केयर हो जाएगा और q एक ही टाइम था तो इसलिए ये p² q आ गया, -28 p² q आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हमने क्या करना है, देखो जहाँ पे भी इसी तरह से है बच्चों, मैंने बताया कि आपने सबसे पहले टर्म्स को लिख लेना है, पहली टर्म्स। और बच्चों देखो खास ध्यान रखना जहाँ पे कॉमा है इसी का ही मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। बच्चों आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, ये मैं आपको अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वही कर लेना। देखो बच्चों नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ कर दो, 3 4 या 12 हो जाएगा। बच्चों देखो साइन इसका पॉजिटिव का इसका नेगेटिव का दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए साइन डिफरेंट हो जाएगा, मैंने डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। देखो बच्चों आप कर रहे हो p की मल्टीप्लाई कर रहे हो, p q की मल्टीप्लाई कर रहे हो p के साथ, तो बच्चों ये आ जाएगा -12 p की पावर 1 और p की पावर 3, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 और यही होगा बच्चों इसका आंसर। देखो बच्चों अगली टर्म में हमें बताया जा रहा है बच्चों हम क्या करेंगे, 4p कॉमा का बनाएंगे मल्टीप्लाई 0। तो बच्चों मल्टीप्लाई में 0 चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए वो पूरी टर्म्स को बच्चों 0 बना देता है, और यही इसका होगा आंसर। बाय द वे देखो बच्चों मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, सोचो कि आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो, तो बच्चों आपने देखा कि एंड में आपने देखा इस मल्टीप्लाई वाली पूरी जो हमें मल्टीप्लाई की पूरी टर्म मिल रही है इसमें हमने देखा कि इसमें एक बार 0 आ रहा है तो ये इसे पूरी को 0 बना देता है। इसी तरह से हमने ये रूल जहाँ पे अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बच्चों क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसमें हमें बच्चों कुछ पेयर्स दिए गए हैं मोनोमियल्स के, वो मोनोमियल्स के पेयर जो हैं वो एक लेंथ का काम करेगा एक ब्रेड्थ का काम करेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें जे वाला पार्ट देखना है। इस पार्ट में बच्चों दिया गया है p, q। तो बच्चों जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों ये जो p होगा ये बच्चों लेंथ का काम करेगा और ये जो q होगा ये विड्थ का काम करेगा। तो बच्चों जब हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपने एरिया निकालना है, तो बच्चों एरिया जो होता है ऑफ रेक्टेंगल का वो बच्चों किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो बच्चों जहाँ पे क्या आ रहा है p मल्टीप्लाई q, ये आंसर आ जाएगा pq। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताया जा रहा है कि मोनोमियल्स हमें दिया गया है 10m, 5n। तो बच्चों जहाँ पे जो लेंथ का काम करेगा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेंथ का काम करेगा 10m और बच्चों विड्थ का काम करेगा हमारे पास 5n। तो बच्चों जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बच्चों वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये हो जाएगा बच्चों 10m मल्टीप्लाई 5n। तो बच्चों पहले हम इनके दोनों के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 और बच्चों m मल्टीप्लाई n हो जाएगा mn। तो बच्चों यही होगा इसका आंसर। तो बच्चों इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है, इसमें लेंथ का काम कर रहा है बच्चों 20x का स्क्वायर और विड्थ का काम कर रहा है बच्चों 5y का स्क्वायर। तो आपने एरिया निकालना है ऑफ रेक्टेंगल का जो कि होगा बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ।
ये हो जाएगा बच्चों 20x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y का स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आपने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ जाएगा 100, जहाँ पे x का x स्क्वायर आ जाएगा और y का y स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों दिया गया है 4x, 3x का स्क्वायर। तो बच्चों जहाँ पे लेंथ का काम करेगा 4x और विड्थ का काम करेगा बच्चों 3x का स्क्वायर। जब आप बच्चों इसमें एरिया निकालोगे ऑफ रेक्टेंगल, ये बच्चों हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ का काम बच्चों हमारे जहाँ पे कर रहा है 4x और विड्थ का काम बच्चों कर रहा है 3x का स्क्वायर। देखो बच्चों जहाँ पे ये आ जाएगा 4 3 या 12। खास ध्यान रखना है बच्चों जब साइन सेम होते हैं, देखो जैसे हमारे जहाँ पे साइन दोनों पॉजिटिव के थे, आंसर पॉजिटिव में आया। ये दोनों साइन सेम थे इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है। और बच्चों आपने ध्यान रखना है जहाँ पे खास करके इनके साइंस का। तो बच्चों देखो जहाँ पे ये x की पावर 1 है और मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है, तो बच्चों बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, इसका मीनिंग x का क्यूब हो जाएगा। जहाँ पे मैंने कहा ना जब साइन और बेस बच्चों सेम होंगे तो इसकी पावर सोचो 2 है, इसकी 3 है, तो आपने इनकी पावर को ऐड करके 5 लिख देना है, पावर x की पावर 5 लिख देना है। तो जहाँ पे x की पावर 3 बन रही थी यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों लेंथ का काम कर रहा है 3mn और विड्थ का काम कर रहा है बच्चों 4np। तो आपने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये हो जाएगा बच्चों 3mn मल्टीप्लाई 4np। तो बच्चों 3 4 जा 12। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई में m कितनी बार आ रहा है, m सिर्फ जहाँ पे एक बार ही है इसलिए m एक बार लिखोगे आप। n जहाँ पे एक बार, जहाँ पे एक बार, जहाँ पे n 2 बार है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, और p की जहाँ पे p आ जाएगा। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। बच्चों हमने ये टेबल को कंप्लीट करना है जिसमें हमें कुछ बच्चों मोनोमियल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट मोनोमियल्स हैं बच्चों, उनकी डायरेक्शन देखो इस साइड पे है और सेकंड मोनोमियल इस डायरेक्शन में है। तो हमने इनका प्रोडक्ट करना है, मीनिंग हमने इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका समझेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हमने सेकंड मोनोमियल्स को फर्स्ट वाले के साथ करना है, फिर सेकंड को बच्चों इसके फर्स्ट वाले के सेकंड के साथ करना है। देखो बच्चों जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा 2 2 जा 4, x मल्टीप्लाई x। तो बच्चों x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि बच्चों जब भी बेसिस आर सेम होता है तो पावर आर एडेड हो जाता है। तो बच्चों ये आपने खास ध्यान रखना है। जहाँ पे इसके बाद बच्चों हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5y के साथ, -5y के साथ। बच्चों देखो ये 2x जो है ये पॉजिटिव का है, तो पहले हम नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का 5 है, तो बच्चों साइन डिफरेंट हो गए, इसका मीनिंग नेगेटिव में आंसर आने वाला है हमारा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे 2 5 जा 10। तो बच्चों 2 5 जा 10 हो गए हमारे पास। ये जहाँ पे इसका वेरिएबल x था और इसका वेरिएबल बच्चों y, जहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखो बच्चों ये 2 को 3 के साथ, साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा 2 3 जा 6। जहाँ पे एक x जहाँ पे है मीनिंग x की पावर 1, जहाँ पे x की पावर 2, टोटल होगी x की पावर 3। तो बच्चों इसी तरह से ये 2x को -4xy के साथ करना है। तो बच्चों ये साइन डिफरेंट हो गए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आने वाला है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो बच्चों ये 8 हो जाएगा। अब देखो एक x जहाँ पे है और एक x जहाँ पे है, ये x का स्क्वायर हो जाएगा और y एक ही बार था इसलिए मैंने y को जहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से बच्चों 2 को आप 7 के साथ करो, 2 7 जा 14, जहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 2, टोटल हो गया x की पावर 3। y एक ही बार था जहाँ पे एक बार आ गया। अब देखो बच्चों 2 9 18, 2 9 18, लेकिन साइन इसका नेगेटिव में इसका पॉजिटिव में, साइन डिफरेंट हो गए, आंसर नेगेटिव में आने वाला है। तो बच्चों
एक्स की पावर जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है, तो एक्स का 3 हो जाएगा जी। और वाई स्केयर अकेला ही था, इसलिए वाई का स्केयर अकेला लिख दिया आपने। अब देखो बच्चों, 5 को आप 2x के साथ करोगे। अब 5 को 2x के साथ करना है, तो 5 बच्चों इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव मीनिंग प्लस का है, साइन डिफरेंट होगी, ये आ जाएगा -10 जी बच्चों। जहाँ पे x है, जहाँ पे y है, तो पहले हम x को लिखेंगे, उसके बाद ही y आता है। तो बच्चों देखो 5 5 25। बच्चों देखो मैंने इसको पॉजिटिव में लिखा, क्यों? क्योंकि साइन दोनों के सेम थे। देखो y और मल्टीप्लाई y का स्केयर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे सेम वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो बच्चों देखो 5 3 जा 15, साइन डिफरेंट थे इसलिए नेगेटिव हो गया। तो बच्चों जहाँ पे x का स्केयर एक ही बार है और दूसरा इधर y, तो बच्चों अगला हो जाएगा 5 4 20, साइन दोनों के सेम थे इसलिए पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, मीनिंग प्लस में आ रहा है। जहाँ पे अब बच्चों x, तो मैं जहाँ पे x लिखूँगा, y इधर भी है इधर भी है, y की पावर इसलिए 2 हो जाएगी। अब देखो बच्चों -5y को आप पॉजिटिव के 7x स्केयर y के साथ करोगे, तो 5 7 जा बच्चों कितने होते हैं 35। तो बच्चों जो साइन इसका नेगेटिव का, इसका पॉजिटिव का, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है। अब देखो बच्चों जहाँ पे एक्स स्केयर एक ही बार था तो मैंने एक्स स्केयर लिख दिया, वाई इधर भी है इधर भी है, इसलिए ये हो जाएगा वाई का स्केयर। नेगेटिव है जहाँ पे माइनस और इधर भी माइनस, साइन सेम होंगे इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। 9 5 जा 45। देखो बच्चों जहाँ पे एक्स स्केयर था, जहाँ पे वाई स्केयर इधर भी है और वाई इधर भी है, ये 2 और इसकी पावर +1, तो बच्चों जो हो जाएगा वाई का क्यूब। अब जहाँ पे बच्चों 3 2 जा 6, एक्स का 2 है एक्स का 1 है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3। जहाँ पे बच्चों आ जाएगा -15 एक्स स्केयर वाई, क्यों? बच्चों दोनों के साइन देखो डिफरेंट हो गए, आंसर नेगेटिव में आएगा। 3 5 जा 15, जहाँ पे बच्चों पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, एक्स स्केयर इधर वाई स्केयर। 3 3 जा अगला आएगा 9। और देखो बच्चों जहाँ पे एक्स का स्केयर है, जहाँ पे भी एक्स का स्केयर है, बेसिस आर सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। अब अगला बच्चों देखो 3 4 जा 12, साइन डिफरेंट थे इसलिए लगा नेगेटिव। अब देखो बच्चों जहाँ पे एक्स का स्केयर है लेकिन जहाँ पे एक्स अकेला है, इसलिए ये एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, और वाई अकेला था इसलिए ये वाई का वाई आ गया। 7 3 7 21, तो बच्चों जहाँ पे 21 आ गया, साइन दोनों के पॉजिटिव थे इसलिए पॉजिटिव में आंसर। अब देखो एक्स का स्केयर और जहाँ पे एक्स का स्केयर, एक्स का 4 हो जाएगा, और बच्चों वाई अकेला था इसलिए ये वाई अकेला आ गया। अब 3 का टेबल आप -9 तक पढ़ोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा -27। एक्स का स्केयर है और एक्स का स्केयर, बच्चों ये हो जाएगा एक्स का 4, और वाई अकेला था स्केयर का इसलिए वाई स्केयर अकेला आ गया। अब इसी तरह से बच्चों हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 2 जा 8, साइन बच्चों इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, मीनिंग जे माइनस और जे प्लस का, इसलिए जे माइनस में आएगा, डिफरेंट हो गया साइन। एक्स देखो बच्चों जहाँ पे भी एक एक्स है जहाँ पे भी एक एक्स है, मल्टीप्लाई करने पे एक्स का स्केयर हो जाएगा, और वाई बच्चों अकेला आएगा। अब देखो बच्चों 4 5 20, तो वो लेकिन बच्चों पॉजिटिव का आएगा क्योंकि साइन दोनों के सेम है। देखो बच्चों ये एक्स इधर है इधर बच्चों वाई है इधर भी वाई है, लेकिन एक्स अकेला है इसलिए एक्स अकेला आएगा, लेकिन वाई का स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों अब हम 9 को करेंगे, 4 को करें -4xy को करेंगे 3x स्केयर के साथ। बच्चों 3 4 जो होते हैं 12, साइन डिफरेंट थे इसलिए नेगेटिव आ गया। x का बच्चों अब देखो जहाँ पे स्केयर जहाँ पे x अकेला इसलिए ये क्यूब हो गया, और जहाँ पे y हो गया। 4 4 जा 16, साइन दोनों के सेम थे इसलिए पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। और देखो बच्चों जहाँ पे एक एक्स इधर भी है मल्टीप्लाई एक एक्स इधर भी है, एक्स का हो जाएगा बच्चों स्केयर, और वाई इधर भी एक है इधर भी है इसलिए वाई का हो जाएगा स्केयर। 7 -4 को जब 7 के साथ करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा -28। तो एक्स जहाँ पे 1, जहाँ पे एक्स की पावर 2, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा,
इसी तरह से बच्चों y का जे स्केयर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे y की पावर 1 है, जहाँ पे y की पावर 1 है। और जे बच्चों आ जाएगा -4 को जब आप -9 के साथ करोगे तो 36 आ जाएगा। x की पावर देखो बच्चों, जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है, ये 3 हो जाएगा। और जहाँ पे y की पावर 2 है, जहाँ y की पावर 1 है, तो जहाँ पे भी y की पावर भी 3 हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो बच्चों 7 का टेबल देखो बच्चों, हम 7 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं। बच्चों आप एक पैटर्न देख रहे हो जहाँ पे कि जब हम जहाँ से इस साइड पे चल रहे थे 4x² -10xy 6x का क्यूब, और बच्चों इस तरह से। अब देखो पहले नंबर के बाद जहाँ पे दूसरा नंबर आ रहा है बच्चों, जहाँ पे तीसरा नंबर आ रहा है, जहाँ पे चौथा नंबर आ रहा है। और बच्चों ओबियसली ये जो है ये जो 14x³ मैंने जहाँ से उठा के जहाँ पे ले आया, और ये वाला जो नंबर है -18x³ जहाँ पे y का स्केयर, ये जहाँ पे आ गया। अब बच्चों अगला जो इसके बाद आने वाला है जहाँ पे, तो बच्चों आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो बच्चों आप जहाँ से ट्रिक के मेथड लगा के बच्चों इसको इजी कर सकते हो। देखो बच्चों अब 14 जो है ना, अब 14 के आपने नीचे आ जाना है, ये -35 आ जाएगा, -35x² y²। बच्चों ये पैटर्न बनता जा रहा है, जहाँ पे 21 आ जाएगा, x की पावर 4 y आ जाएगा, तो जहाँ पे -28 आ जाएगा, -28 x³ y²। बच्चों नहीं तो आप जहाँ पे चेक करके देख सकते हो, जहाँ पे करोगे 7 5 बच्चों 35 होते हैं, साइन डिफरेंट थे इसलिए नेगेटिव आ गया। जहाँ पे x का स्केयर आ गया, y जहाँ पे भी है, एक जहाँ पे भी है, तो बच्चों ये y का स्केयर हो गया। अब बच्चों हमें आगे करना पड़ेगा। देखो 7 का टेबल आप 7 तक पढ़ो, तो बच्चों 7 7 होते हैं 49, तो इसलिए आपने जहाँ पे लगा देना 49। अब देखो बच्चों x का स्केयर और x का स्केयर, x की 4 हो गया, और बच्चों y जहाँ पे भी है, y जहाँ पे भी है, जहाँ पे x का y का स्केयर हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो 7 का टेबल आप 9 तक पढ़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 63, लेकिन साइन डिफरेंट है, नेगेटिव आ जाएगा। x², जहाँ पे भी x², ये x का बच्चों हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा क्यूब। अब यही बच्चों जहाँ पे हम पैटर्न बनाते जाएंगे। देखो जैसे हम 14 के नीचे आए थे ना, अब जहाँ पे हम 18 के नीचे आएंगे बच्चों, ये वाला पैटर्न बनाएंगे। ये आएगा 45 x का स्केयर y का स्केयर, नीचे आ जाएगा बच्चों -27 x का 4 y का स्केयर। बच्चों वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं आपको इजी करने के लिए कह रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। ये आ जाएगा बच्चों, इसके बाद 27 से नीचे आ जाएगा बच्चों 36 x का क्यूब y का क्यूब, और जहाँ पे आ जाएगा -63 x का 4 y का 3। अब बच्चों एक टर्म आपके पास बची है, आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 9 9 जा 81 होता है। दोनों के साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा। जहाँ पे x का स्केयर, इधर भी x का स्केयर, तो x की 2 + 2 x की पावर 4 और y की 2 + 2 y की पावर भी 4। ये बच्चों इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। आई होप। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स का निकाला है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी गई है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। जैसा कि बच्चों 8th क्लास के मैथ में बच्चों मेंसुरेशन एक चैप्टर है, जहाँ पे आप पढ़ोगे कि रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है इसी का नाम ही बच्चों क्यूबॉइड होता है। तो जब भी आप इसका वॉल्यूम निकालो तो बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है L × B × H। L जो होता है बच्चों इसकी लेंथ होती है, और ये B जो होती है इसकी विड्थ होती है, और ये वाली इसकी हाइट होती है। तो बच्चों जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से बच्चों दी गई होगी, जैसे जहाँ पे लेंथ सोचो कि 3x है, ब्रेथ 2y है, और ये जो h जो होगा ये हो सकता है हमारे पास z हो, 1z हो, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में यही फार्मूला जहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जब आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जहाँ पे देखो बच्चों लेंथ जो है बच्चों वो आ जाएगी 5a और बच्चों जो विड्थ है वो आ जाएगी 3a का स्क्वायर और बच्चों जो हाइट होगी वो होगा 7a का 4। देखो बच्चों जब भी आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो प्यारे बच्चों वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है 5a, ये जो कॉमा है ना बच्चों कॉमा, ये इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और अगली टर्म लिख देनी है 3a का स्क्वायर और आगे दोबारा एक कॉमा है तो बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है 7a का 4। तो बच्चों जहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो टर्म्स है ना इनके कोफिशिएंट्स को अलग करके मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दो की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। तो बच्चों देखो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। तो बच्चों x जहाँ पे a की पावर 2 है और जहाँ पे a की पावर 1 है, तो मैंने कहा जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मीनिंग a की पावर 2 + 1 a की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो बच्चों जहाँ पे आ जाएगा 7 a की पावर 4। अब दोबारा हमने यही करना है बच्चों नंबर को, मीनिंग इन टर्म्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 15 7 जो हमारे पास होते हैं 105। तो बच्चों देखो अब a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 4 है। तो बच्चों जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 3 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 7, a की पावर 7। यही इसका होगा आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बच्चों थोड़ी स्पीड के साथ करूँगा, जहाँ पे आपने क्या करना है वॉल्यूम जैसे ही निकालना है बच्चों, सोल्यूशन करना है आपने। जैसे ही आप इसका वॉल्यूम निकालोगे बच्चों वॉल्यूम, उसमें आपने क्या करना है 2p, देखो कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, 4q कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और 8r कर देना है। तो बच्चों पहले दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, जहाँ पे p और q, यहाँ पे pq लिख देना आपने। अगली टर्म क्या है 8r। तो बच्चों 8 का टेबल 8 तक पढ़ो, 8 8 जा 64। तो बच्चों जहाँ पे क्या आ रहा है PQR, तो आपने सीधा लिख देना है PQR, ठीक है। तो बच्चों वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें, जैसे आप इसका वॉल्यूम निकालोगे आपने x y और ये कॉमा है ना, कॉमा को बच्चों आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। अगली टर्म है 2x² y, कॉमा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है 2xy का स्क्वायर। अब देखो बच्चों जहाँ पे आपने ये खास ध्यान रखना है, जिसके आगे कुछ नहीं ना होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। तो x जहाँ पे x की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, x की पावर 1 x की पावर 2, टोटल हो गया x की पावर 3, जहाँ पे y की पावर 1 y की पावर 1, तो y का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बच्चों पहले मैंने सिर्फ दो टर्म्स को ही मल्टीप्लाई किया है, अब मुझे लेना देना है किसके साथ, 2 वाली अगली टर्म्स के साथ, बच्चों 2xy का स्क्वायर। अब 2 2 जा ये हो जाएगा बच्चों 4, x की पावर जहाँ पे 1 है जहाँ पे 3 है, तो टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी, और y की भी इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो टोटल हो जाएगी y की पावर 2, क्योंकि बच्चों बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। तो यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चों हमने यही निकालना है, हमने वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2b लिखेंगे, कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 3 लिख देंगे। तो बच्चों हमने जहाँ पे 3 के साथ c लगा हुआ। देखो बच्चों सबसे पहले हम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो जहाँ पे आया bc, तो a पहले आता है इसलिए जहाँ पे लिखेंगे हम a, इसके बाद b, जहाँ पे c, और यही बच्चों इसका होगा आंसर। जैसा कि बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, हम सबसे पहले हम इसे सोल्यूशन में लिखेंगे। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो जहाँ पे एक्स वाई कॉमा का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, हम जहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे वाई जेड और कॉमा का मीनिंग मल्टीप्लाई, और जहाँ पे जेड एक्स। तो बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे हमें दिखा गया है एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, तो हम जहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे पहले आता है एक्स, तो हम जहाँ पे लिख लेंगे एक्स, उसके बाद आता है बच्चों वाई, तो हम लिख लेंगे वाई, उसके बाद आता है बच्चों जेड, तो हम लिख लेंगे जेड। अब हम देखेंगे कि एक्स जहाँ पे कितनी बार आया, हमने देखा एक एक्स जे है और एक एक्स जे है, तो टोटल कितने एक्स हो गए बच्चों, 2 एक्स हो गए, इसलिए मैं एक्स की पावर 2 लिख दूँगा। तो वाई हमारे पास कितने आ रहे हैं
बच्चों y हमारे पास ये भी 2 आ रहे हैं क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, और z भी 2 बार आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यही इसका पहले वाले का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या करना है, जहाँ पे a का a आ रहा है, देखो बच्चों कॉमा को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। आगे आ रहा है माइनस a का स्क्वायर, कॉमा को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना, जहाँ पे a का क्यूब आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि जब भी साइन डिफरेंट होते हैं, जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो आपने क्या करना होता है, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में लिखना होता है। अगर साइन डिफरेंट हो तो उसका आंसर आपने नेगेटिव में लिखना होता है। बच्चों मैंने पहले ही समझा दिया है आपको कि अगर साइन प्लस प्लस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो आंसर उसका जो होगा बच्चों वो प्लस में आएगा। अगर साइन डिफरेंट होंगे तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जहाँ पे बच्चों देखो हम देख रहे हैं साइन डिफरेंट है। क्यों साइन डिफरेंट है बच्चों? जिसके आगे कुछ नहीं होता वो पॉजिटिव का होता है, और ये भी पॉजिटिव का आ रहा है। तो बच्चों जो साइन डिफरेंट है इसका मीनिंग इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है। फिर लिखेंगे हम a। अब देखो बच्चों जो a की पावर 3 है, जहाँ पे a की पावर 2 है, और जहाँ पे a की पावर 1 है, तो 3 और 2 होते हैं 5, और 5 और 1 6, जहाँ पे माइनस a की पावर 6 हो जाएगा। बच्चों जी जहाँ पे पावर आप अच्छी तरह से डाल लेना, ये a की पावर माइनस a की पावर 6, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 कॉमा को लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 बाय कॉमा को लिखेंगे मल्टीप्लाई 8y का स्क्वायर कॉमा को लिखेंगे मल्टीप्लाई 16y का क्यूब। तो बच्चों ये टर्म थोड़ी बड़ी है इसलिए हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 8 को अगर हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 8y। फिर हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई 8y का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 16y का क्यूब। तो बच्चों अब हम इन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, तो जहाँ पे y की पावर 1, जहाँ पे y की पावर 2 है, क्योंकि हमें इन दोनों से लेना देना है, तो ये y का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 16y का क्यूब। तो बच्चों अगर आप 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका जो आंसर है वो आ जाएगा बच्चों 1024। तो बच्चों इसके बाद आपने वेरिएबल्स को देखना है। देखो बच्चों जहाँ पे y की पावर 3 है, जहाँ पे y की पावर 3 है, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो y की पावर 3 और 3 कितनी हो जाएगी, y की पावर 6 हो जाएगी। तो बच्चों ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हमने इसी तरह से करना है, सॉल्यूशन डालना है। सबसे पहले बच्चों देखो a कॉमा का हमने करना है मल्टीप्लाई 2b कॉमा का करना है मल्टीप्लाई 3c कॉमा को करना है मल्टीप्लाई 6abc। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो बच्चों देखो ये 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 2 1 जा 2, a मल्टीप्लाई b ये हो जाएगा ab, जहाँ पे 3c मल्टीप्लाई 6abc। अब हमें इन 2 से लेना देना है। तो बच्चों 2 को हम 3 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6 abc, जहाँ पे लिखेंगे abc मल्टीप्लाई 6abc। अब 6 मल्टीप्लाई 6 6 जब बच्चों होते हैं 36। अब हम देख रहे हैं बच्चों जहाँ पे भी a है, जहाँ पे भी a है, मीनिंग a की पावर 1 a की पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, a का स्क्वायर हो जाएगा। b भी जहाँ पे 1 है, b की पावर भी जहाँ पे 1 है, b का स्क्वायर हो जाएगा, और c का भी बच्चों क्या हो जाएगा, जहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और यही बच्चों हमारा होगा प्रोडक्ट करने पे आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हमने करना है m की मल्टीप्लाई। देखो बच्चों कॉमा को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, माइनस mn कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है mnp। तो बच्चों देखो मैंने कहा जब भी साइन डिफरेंट हो जाए तो आंसर नेगेटिव में ही आता है। देखो बच्चों अब देखो m कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, मीनिंग m की पावर भी 1, यहाँ पे m की पावर भी 1, m की पावर भी 1, तो बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। m की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 और 1 3, m का क्यूब मीनिंग m की पावर 3 होगी। n जहाँ पे 2 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे n की पावर जहाँ पे हो जाएगा 2, और p सिर्फ एक बार ही आ रहा था। तो बच्चों यही इसका होगा आंसर। ये हमने बच्चों आज कंप्लीट जो है वो एक्सरसाइज कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।